हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने कक्षा 8 की गणित मंथन की पुस्तिका के अभ्यास 8 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रश्नों को हल किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है -ax² + c = 0। इस वर्ग समीकरण को हमें हल करने के लिए ax² के फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में -ax² + c = 0 है। इसको हम क्या करेंगे, c को पक्षांतर कर लेंगे दाहिनी ओर, तो -ax² बराबर हो जाएगा 0 - c। फिर यह हो जाएगा -ax² = 0 में से c घटाएंगे -c हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों में हम -a से भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा -ax² बटे -a बराबर -c में भी -a से भाग दे देंगे। और फिर हमारा a कैंसिल हो जाएगा, यह a से कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस से कैंसिल होगा, c माइनस माइनस से कैंसिल होगा, तो हमारा बचेगा ax² = c/a। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, c/a का वर्गमूल ले लेंगे और यहाँ से 2 जो है डिलीट हो जाएगा। तो x बराबर होगा ±√c/a। तो इस तरह से इस वर्ग समीकरण -ax² + c = 0 का जो सॉल्यूशन होगा वह होगा x ± √c/a। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 को हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 2ax² - 18 = 0। इस वर्ग समीकरण को भी हम हल करने के लिए क्या करेंगे, -18 को दाहिने तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो हमारा आगे जो पद होगा वह हो जाएगा 2x² = 0 और -18 को जब हम दाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा +18। अब शून्य में +18 को जोड़ लेंगे तो हमें 18 ही मिलेगा और इधर बाईं तरफ हो जाएगा 2x²। तो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ 2x² = राइट हैंड साइड में हुआ 18। अब हम दोनों पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों में x के गुणांक x² के गुणांक 2 से भाग दे देंगे। तो 2x² / 2 = 18/2, यानी दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों पक्षों में जो है हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देने पर यह जो x² का गुणांक 2 है और बट्टे 2 है, यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यह 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारा x² = होगा 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9, तो x² = हो जाएगा 9। अब हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x हो जाएगा, यह 2 डिलीट हो जाएगा जब हम 9 का वैल्यू निकालेंगे, तो प्लस माइनस हो जाएगा √9। और जैसा कि आप जानते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए जो √9 है, तो √9 का हमारा मान हो जाएगा 3। तो इस तरह से x की वैल्यू हो जाएगी ±3। तो इस तरह से 2x² जो हमारा वर्ग समीकरण 2x² - 18 = 0 है, इसका सॉल्यूशन हुआ x = ±3। इसी तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है x² / 4 = 9। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों पक्षों में 4 से, चूँकि x² जो है 4 से डिवाइड किया गया है, तो दोनों पक्षों में हम 4 से गुणा कर देंगे, या 4 का तिर्यक जो है गुणा कर लेंगे 9 में। तो x² = 4 से 9 में गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे 4 × 9,
यह एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू 9। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यह 2 हटाएंगे तो 4 इंटू 9 यह रूट में हो जाएगा और हमें वैल्यू मिलेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4 इंटू 9। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे और फिर जो 4 है इस 4 का रूट यानी वर्गमूल हो जाएगा 2 और फिर जो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो यह हो जाएगा 2 गुणा 3 और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से जो हमारा वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 9 है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब इसमें हमें x के मानों को रख करके हम उत्तर की जांच भी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है एक्स स्क्वायर बाई 4 और x की जगह हम प्लस 6 रखें तो प्लस 6 का वर्ग बटा हो जाएगा 4 और फिर हम 6 का वर्ग करेंगे, यह हो जाएगा 36, 36 बट्टे हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 4 9 36 और हमारा राइट हैंड साइड भी 9 ही है, राइट हैंड साइड भी 9 ही है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हम x की वैल्यू को रख करके हमने उत्तर की जांच भी आसानी से कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स बटा ए माइनस ए बटा एक्स, एक्स बटा ए माइनस ए बटे एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इस वर्ग समीकरण को हल करने के लिए देखते हैं कि यहाँ x पर कोई द्विघात दो घात वाला कोई पद नहीं है। फिलहाल हम x का x में गुणा करेंगे और क्रॉस a का a में गुणा करेंगे तो x की x में गुणा करने पर एक्स स्क्वायर होगा और यह द्विघात समीकरण में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम माइनस ए बटे एक्स को राइट हैंड साइड में पक्षांतर करते हैं तो हम लिखेंगे एक्स बटे ए इज इक्वल टू 0 और माइनस को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा ए बटा एक्स। अब यह हो जाएगा एक्स बट्टे ए इज इक्वल टू 0 में ए बट्टे एक्स जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बट्टे एक्स। अब एक्स का एक्स में तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए का ए में गुणा करेंगे और फिर बराबर लिख लेंगे ए इंटू ए। एक्स का एक्स में गुणा करेंगे यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए का ए में गुणा करेंगे यह हो जाएगा ए स्क्वायर और फिर हम ए स्क्वायर का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू जो है प्राप्त हो जाएगी और यहाँ एक्स बराबर लिखेंगे प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर और रूट ए स्क्वायर का जो वर्गमूल हो जाएगा वह हो जाएगा प्लस माइनस ए। तो इस तरह से एक्स का सॉल्यूशन हुआ प्लस माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब हम उत्तर की जांच भी आसानी से कर सकते हैं। उत्तर की जांच के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है एक्स बाई ए माइनस ए बाई एक्स है। अब हम एक्स बराबर प्लस ए रखेंगे पहले तो ए बटा ए माइनस ए बटा एक्स की जगह ए हम लिखेंगे एक्स बराबर प्लस ए रखने पर तो हमें जो वैल्यू मिलेगा ए से ए डिवाइड होगा 1, ए से ए डिवाइड होगा 1, यह हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी यह हो जाएगा राइट हैंड साइड के। तो x का मान अगर हम पॉजिटिव a रखते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाता है राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड फिर निकालते हैं x बराबर माइनस a रखने पर तो x बट्टे a माइनस a बट्टे एक्स इज इक्वल टू एक्स का मान माइनस ए रखते हैं बट्टे ए और फिर यहाँ ए बट्टे एक्स का वैल्यू जो रखते हैं वो माइनस ए रखते हैं। यह ए में वो ए से भाग देंगे -1 होगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा पॉजिटिव, ए में ए से भाग देंगे 1 और यह हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 0।
माइनस ए बटे ए माइनस फिर ए बटे माइनस से माइनस माइनस से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे +1 होगा, माइनस ए में ए से भाग देंगे -1 और यह हो जाएगा 0 जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हुआ राइट हैंड साइड। तो हम इस प्रकार से x की जो भी वैल्यू आती है उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रख करके अपने उत्तर की जांच भी आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है x² - 256 इज इक्वल टू 0। x² - 256 बराबर 0 है। अब इस वर्ग समीकरण को भी हल करने के लिए हम वर्ग समीकरण के सूत्र x² बराबर k के आधार पर इसको भी लगा सकते हैं आसानी से। तो यह लिखेंगे x² 0 - 256 को पक्षांतर कर लेंगे तो यह हो जाएगा इधर राइट हैंड साइड में ले आने पर +256। अब हम x² इज इक्वल टू 0 में 256 जोड़ेंगे 256 होगा। फिर हमें x की वैल्यू निकालने के लिए 256 का वर्गमूल लेंगे तो इसको लिखेंगे करड़ी में 256 और जब हम करड़ी में लेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस वर्गमूल लेते समय प्लस माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 256 का वर्गमूल जैसा कि आप जानते हैं 256 का वर्गमूल जो होगा वह 16 × 16 गुणा करके हम निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा ± 256 जो होगा वह 16 × 16 का गुणनफल है। तो 16 × 16 इसका वर्गमूल हो जाएगा रूट हो जाएगा 16 और इस तरह से x की वैल्यू हो जाएगी ± 16। अब हम +16 और -16 को लेफ्ट हैंड साइड में रख करके अपने उत्तर की जांच जो है आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल हम जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसको अलग अलग पॉजिटिव और निगेटिव मान को रखेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड x² - 256 और यहाँ x की वैल्यू +16 रखेंगे, +16 का वर्ग -256, 16 में 16 से गुणा करेंगे यह आ जाएगा 256 - 256 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड के। इसी तरह से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -16 रख करके भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जांच सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड x² - 256, अब हम x की वैल्यू -16 रखते हैं, -16m² -256 256 हो गया, -16 का वर्ग करेंगे यह हो जाएगा -256 और -256, 256 में से 256 घटाएंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0 और यह राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो इस तरह से x के इन दोनों मानों +16 को और -16 को रख करके अलग अलग हम अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 को लगाने के लिए वर्ग समीकरण के ही सूत्र का यहाँ भी उपयोग करेंगे। यह होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 0.04 x² - 0.25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में दोनों पक्ष राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हम 100 से गुणा कर लेते हैं। या हम दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होने पर चूंकि बराबर के अंक हैं तो हम दशमलव को समाप्त भी कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 0.04 x² इज इक्वल टू 0 प्लस पक्षांतर करेंगे तो 0.25 यह हो जाएगा। इसके बाद इसको जोड़ लेंगे 0.4 x² इज इक्वल टू 0.25। अब हम 0.04 से भाग दे देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा x² इज इक्वल टू 0.25 बटे 0.04। अब हम लिखेंगे x² इज इक्वल टू, चूँकि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, दशमलव के बाद 0.4 है, इसमें भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, तो हम 100 से गुणा करके इस दशमलव के पॉइंट को हम हटा सकते हैं। तो यह हो जाएगा × 100 बाई 0.04 × 100 और तब ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 25/4।
अब एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 25/4 और एक्स की जो वैल्यू आएगी वह हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +-√25/4। यह हमारा मूल हो जाएगा +5/2, 5/2 और हमारा प्लस माइनस ये हो जाएगा 2.5। तो इस तरह से x की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगी x बराबर +-2.5 और इस मान को हम क्रमशः अलग अलग रख करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मान रख करके हम अपने उत्तर की जांच आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।